हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन कि नाइट्रीन्स में हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने नाइट्रीन की बेसिक इंट्रोडक्शंस को डिस्कस किया था। ओके। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स की नाइट्रीन्स में हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में हमारा रीजेंट क्या यूज होता है? हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में हमारा रीजेंट यूज होता है NaOH Br2S2O। ओके, ये हमारा रीजेंट हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में यूज होता है। हम देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में। ये हमारा रिएक्शन गिवन है बेस की प्रेजेंस में। ये हमारा रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में गिवन है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा एन ब्रोमोएमाइड। ओके, एन ब्रोमोएमाइड हमारा बेस की प्रेजेंस में नाइट्रा बेस की प्रेजेंस में नाइट्राइट के थ्रू एमीन रिएक्शन को जनरेट करती हैं। ओके, हम देखते हैं कैसे जनरेट करती हैं और कैसे प्रोसीड करती हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एन ब्रोमोएमाइड है। ये हमारा बेस गिवन है। बेस जो होता है वो मोर एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारा मोर एच प्लस आयन है, इसे ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा Br लगा हुआ है। तो अभी तक हम रिएक्शंस में कार्बीन में भी नाइट्रीन के बेसिक इंट्रोडक्शंस में भी डिस्कस किया है कि हम नाइट्रीन को जनरेट कैसे करवाते हैं। नाइट्रोजन की जिस पोजीशन पर हमारा निगेटिव चार्ज लगा होता है, अगर उसके अल्फा पोजीशंस पर अगर उसके मतलब नाइट्रोजन की जिस पोजीशन पर हमारा निगेटिव चार्ज लगा होता है उसी से एडजेसेंट हमारा कोई लिविंग ग्रुप ये लगा हो या कोई गैस लगा हो, तो उसे उसमें हम अल्फा एलिमिनेशन करवा देते हैं और हम नाइट्रीन को जनरेट करवाते हैं। हमने कार्बीन के केसेस में भी देखा था, कार्बीन के जिस पोजीशन पर निगेटिव चार्ज लगा है उसी पोजीशन से अगर हमारा कोई गुड लिविंग ग्रुप लगा रहता था तो हम उसे रिमूव करके उसे अल्फा एलिमिनेशन करवा करके वहां पे हम कार्बीन जनरेट करवा देते थे। ओके, हम यहाँ पे नाइट्रीन जनरेट करवाएंगे, यहाँ हम Br को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम नाइट्रीन को जनरेट करवाएंगे। ओके, ये हमारा नाइट्रीन जनरेट होगा। अब हम नाइट्रीन्स में देखें, नाइट्रोजन के ऊपर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर हमारा यहाँ पे मूव करेगा और ये आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा रिजोनेंस शो कर रहा है। ये हमारा रिजोनेंस शो कर रहा है। ओके, ये हमारा यहाँ लगेगा। हमारा ये कुछ इस तरीके से रिएक्शंस प्रोसीड होंगी। ओके, हम रिएक्शंस में देखें तो रिएक्शंस में हमारा H2O गिवन है। ओके, रिएक्शंस में हमारा H2O गिवन है तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है, ये हमारा अटैक करेगा कार्बन पर। ये हमारा अटैक करेगा कार्बन पर और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑक्सीजन पर अटैक करेगी। ऑक्सीजन पर अटैक करेगी और ऑक्सीजन पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये रिएक्शंस हमारी कुछ इस तरीके से प्रोसीड होंगी। ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पे हमारा H2O लग गया है। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है जो कि स्टेबल नहीं होता है। फिर यहाँ से हम पॉजिटिव को निकालेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो आया है हम इसे न्यूट्रलाइज करवाएंगे। ओके, ये हमारा न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो हमारा यहाँ मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएंगी, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। हम इसका वर्कअप करवाएंगे। आफ्टर वर्कअप हमें ये आफ्टर वर्कअप हमें ये मिलेगा। अब हम रिएक्शंस में हमारी हीट गिवन है। हीट की प्रेजेंस में हम -CO2 को रिमूव करवाएंगे और हम एमीन को जनरेट करवाएंगे। ओके, ये है हमारी हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाफ मैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में हमने एन ब्रोमोएमाइड जो बेस की प्रेजेंस में गिवन है नाइट्रीन के थ्रू हम यहाँ पे एमीन्स का फॉर्मेशंस करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, यहाँ पे हमारा गिवन है RC डबल बॉन्ड ONS2 NBS CH3OH और NaOCH3 की प्रेजेंस में। ओके, और ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारा एनबीएस प्रेजेंट है, एनबीएस हमारा बीआर पॉजिटिव में जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कार्बीन्स में भी और नाइट्रीन्स में भी डिस्कस किया था कि एनबीएस अगर हमारा लाइट की प्रेजेंस में गिवन है तो वो बीआर रेडिकल जनरेट करता है, अगर एनबीएस हमारा लाइट की प्रेजेंस में नहीं गिवन है तो वो बीआर पॉजिटिव को जनरेट करता है। तो यहाँ हमारा लाइट की प्रेजेंस में गिवन नहीं है, इस वजह से हमारा बीआर पॉजिटिव में जनरेट होगा। ओके, बीआर पॉजिटिव में जनरेट होगा। सो हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है। ओके, सो ये हमारी मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू गिवन है, Br2 बीआर पॉजिटिव की प्रेजेंस में। ओके, अब नाइट्रोजन के पास हमारे लोन पेयर अवेलेबल है, ये हमारे बीआर पॉजिटिव पर अटैक करेगा, बीआर पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। नाइट्रोजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है ना, तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हमारे दो NH2 गिवन है, दो NH2 गिवन है, तो एक ही एच हमारा यहाँ से निकलेगा और ये हमारा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, अब हम रिएक्शंस में देखें, रिएक्शंस में हमारा बेस गिवन है, बेस जो होता है वो मोर एचडी एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये मोर एचडी एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारा बनाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा बनाएगा कुछ इस तरीके से। अब सेम वही कंडीशंस कि यहाँ पे हम नाइट्रीन को जनरेट करवाएंगे, नाइट्रोजन की जिस पोजीशन पर निगेटिव चार्ज है उसी पोजीशन से अटैच लिविंग ग्रुप को हम रिमूव करेंगे और हम नाइट्रीन जनरेट करवाएंगे। ओके, ये हमारा नाइट्रीन जनरेट हुआ। अब हम नाइट्रीन्स में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये लोन पेयर हमारा यहाँ मूव करेगा और ये आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिजोनेंस शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिजोनेंस शो कर रहा है। ओके, सो हमारी रिएक्शंस आगे कैसे प्रोसीड होंगी, सो हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा जब ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो अब हम रिएक्शंस में देखें तो रिएक्शंस में हमारे Na प्लस ओ सी एस थ्री गिवन है, Na प्लस ओ सी एस थ्री, Na ओ सी एस थ्री गिवन है, Na हमारा पॉजिटिव, ओ सी एस थ्री हमारा निगेटिव में ब्रेक हुआ। सो यहाँ पे ओ सी एस थ्री गिवन है, हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इस पर अटैक करेगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कुछ इस तरीके से हमारा ये फॉर्म होगा। ओके, अब ये पाई ऑक्सीजन के ऊपर ये निगेटिव चार्ज जो है ये हमारा यहाँ मूव करेगा, ये हमारा यहाँ मूव करेगा और कार्बन नाइट्रोजन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पे जाएगी। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और आफ्टर वर्कअप यहाँ पे हमारा वर्कअप हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्कअप हो जाएगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, बेसिकली इस केस में हमारा डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इस केस में हमारा डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ओके, सो हमने हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में देखा कि अगर रिएक्शंस में हमारा H2O गिवन है तो वहाँ पे हमारा एमीन फॉर्म होता है। रिएक्शंस में अगर हमारा H2O गिवन है तो वहाँ पे हमारा एमीन फॉर्म होगा, लेकिन अगर H2O नहीं गिवन है, कोई अदर न्यूक्लियोफाइल गिवन है, तो उस केस में या उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थी हमारी हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, ये हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट में नाइट्रीन की रिएक्शंस थी जो हम डिस्कस किए, और इसके पहले वाली क्लास में हमने नाइट्रीन की बेसिक इंट्रोडक्शंस को देखा है। सो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।